मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारा लेसन चल रहा था लेसन नंबर 3 आनुवांशिकी जेनेटिक्स, और उसमें हम तीसरा नियम देख रहे थे मेंडल का, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। और स्वतंत्र अपयूहन के नियम के लिए हमने द्विसंकर संकरण करवाया था, द्विसंकर संकरण। इसमें क्या किया बच्चों, दो लक्षणों की वंशागति देखी है हमने, दो लक्षणों की वंशागति। क्या क्या देखा बच्चों, देखिए हमने लिए थे, एक तो बीज का आकार, लक्षण में बीज का आकार और बीज का रंग। तो बीज के आकार में लिए थे हमने गोल, विप्रयासी गुण थे ना, तो बीज के आकार में दो विप्रयासी हैं, गोल व झुर्रीदार। और बीज के रंग में है पीले व हरे। देखिए बच्चों, ये आगे वाला गुण है वो कैसा है, प्रभावी है। आगे वाला विप्रयासी लक्षण कैसा है, प्रभावी। और ये वाला जो लक्षण है वो कैसा है, अप्रभावी। F1 पीढ़ी में ये गुण प्रकट हो जाता है और ये वाला प्रकट नहीं होता। या अगर हम कहें तो अगर ये गुण है तो इसको प्रकट होने ही नहीं देगा, ये है तो इसको प्रकट ही नहीं देता, क्योंकि ये अपने लक्षण प्रकट करता है, ये प्रभावी है। तो हम संकरण के लिए देखते हैं, गोल को हम शो करते हैं, जो इसके युग्म विकल्पी है गोल के लिए। गोल के युग्म विकल्पी हैं बच्चों, युग्म विकल्पी। गोल के लिए युग्म विकल्पी लेंगे हम कैपिटल आर राउंड। और झुर्रीदार, गोल का ही विप्रयासी है ये, झुर्रीदार के लेंगे स्मॉल आर। पीले के लिए, पीला कलर जो बीज का ले रहे हैं हम, उसके लिए लेंगे हम येलो यानी कि वाई, कैपिटल वाई। और हरे के लिए लेंगे हम युग्म विकल्पी स्मॉल वाई। तो हम दो लक्षण एक साथ लेंगे और दो लक्षणों की वंशागति देखेंगे, तो इसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। और स्वतंत्र अपयूहन का नियम की पुष्टि भी हम इसी से करते हैं। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, आपके लिए फायदे में रहेगा कि किस प्रकार से हमने इनको प्रभावी, अप्रभावी और किससे युग्म विकल्पी किससे शो किए हैं। तो हम एक साथ दो विप्रयासी लक्षण ले रहे हैं और अब हम शुरू करते हैं द्विसंकर संकरण का प्रोसेस। किस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे, किस तरीके से होगा हमारा ये। देखिए बच्चों, हम ले रहे हैं गोल व पीले, एक साथ दो लक्षण हैं। तो एक जनक लिया हमने गोल व पीले का, दूसरा जनक लिया हमने झुर्रीदार हरे का। और दो लक्षण एक साथ हैं तो युग्म विकल्पी भी हम एक साथ ही लिखेंगे। गोल के लिए दो युग्म विकल्पी होंगे आर, और पीले के लिए युग्म विकल्पी होंगे कैपिटल वाई। इसी तरीके से हम झुर्रीदार में लेंगे स्मॉल आर जो कि हमने अभी आपको बताया था, और हरे के लिए लेंगे स्मॉल वाई। और ये हैं जनक, इसको बोलते हैं पीपीडी, जनक पीढ़ी यानी कि पेरेंट्स पीढ़ी यानी कि पीपीडी। और इससे युग्मक मिलेगा हमें आर वाई, और इससे युग्मक मिलेगा हमें स्मॉल वाई। इनका संकरण होता है, दोनों का क्रॉसिंग हुई, संकरण हुआ। तो यहां पर ये युग्मक है, नर और मादा कोई सा भी ले सकते हैं, हम इसको नर मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं मादा युग्मक। और इनका क्या हुआ बच्चों, संकरण हुआ।
और संकरण से हमें मिले बच्चों R R Y Y, ये मिली है हमें F1PD। और हम बता रहे हैं कि कैपिटल R और कैपिटल Y आ जाते हैं तो ये प्रभावी हैं, ये दूसरे अप्रभावियों को प्रकट नहीं होने देते। तो यहां पर सारी पूरी संतति कैसी प्राप्त होगी, गोल व पीले, गोल व पीले। अब यहां पर देखिए ये तो कैसे थे, समयुग्मजी, कैसे थे बच्चों, समयुग्मजी, एक जैसे थे ना, कैपिटल R और कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, और इस तरीके से ये कैसे हैं, जनक कैसे हैं, समयुग्मजी। और हमें जो संतति मिली है देखिए बच्चों, यहां तो कैपिटल R थे दोनों, किसके लिए, बीज के आकार के लिए। लेकिन यहां पर देखें तो कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y आ जाते हैं, और ये संतति प्राप्त हुई है, गोल व पीले प्राप्त हुए हैं हमें ये। लेकिन ये समयुग्मजी नहीं है, बल्कि कैसे हैं, विषम युग्मजी। तो इस तरीके से हमें F1PD प्राप्त होती है बच्चों, किसके लिए, दो लक्षणों की वंशागति के लिए। और अब हम इनसे प्राप्त करेंगे, अब हमें F1 संतति का करना है आगे क्रॉसिंग संकरण। तो हमें जो युग्मक मिलेंगे वो इस तरीके से हम बता सकते हैं, युग्मक 4 तरीके के युग्मक मिलेंगे हमें, कितने, 4। ये जो संतति प्राप्त हुई है F1PD में, उससे 4 प्रकार के युग्मक मिलेंगे। कैसे आप जोड़ सकते हैं बच्चों, देखिए कैपिटल R के साथ हम जोड़ सकते हैं युग्मक में कैपिटल Y, जैसे कि ये है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कैपिटल R के साथ स्मॉल y भी जुड़ सकता है। हम देख सकते हैं, तो हमने कैपिटल R वाला कैरेक्टर ले लिया। अब हम देख सकते हैं स्मॉल r के साथ कैपिटल Y और स्मॉल r के साथ स्मॉल y। तो इस तरीके से हमें ये F1PD की जो संतति है उससे युग्मक प्राप्त हुए हैं, RY, कैपिटल RY, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। इसे देखिए आप 4 तरीके से जोड़ सकते हैं। आप एक तरीके से गेम खेलते हैं, गेम के समान ही हो रहा है ये, कि हम कैपिटल R को 2 से जोड़ दें, क्योंकि Y के 2 कैरेक्टर हैं, एक तो पीले एक हरे। तो हमने कैपिटल R को यानी कि गोल को किससे जोड़ दिया, एक बार पीले से एक बार हरे से, यानी कि कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y। इसी तरीके से हम झुर्रीदार को भी किससे जोड़ सकते हैं, पीले और हरे से। तो झुर्रीदार यानी कि स्मॉल r को जोड़ा हमने कैपिटल Y से और स्मॉल r को जोड़ा हमने स्मॉल y से। तो हमें ये 4 तरीके के युग्मक प्राप्त हुए हैं बच्चों। आप इसे एक बार बना लीजिए अपनी कॉपी में, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें आगे इन युग्मकों से संतति प्राप्त करनी है। तो अभी हम एक चार्ट के द्वारा ये संतति का आपको दिखाएंगे, तो आप इसे बना लीजिए पहले। देख रहे हैं द्विसंकर संकरण देख रहे हैं हम, और हमने गोल व पीले, झुर्रीदार और हरे 2 लक्षण एक साथ लिए हैं, विपर्यासी लक्षण। और हमें F1PD प्राप्त हुई, वह पूरे के पूरे विषम युग्मजी गोल और पीले थे। फिर हमने इन संतति से F1PD की संतति से युग्मक प्राप्त किए, तो हमें 4 तरीके के युग्मक प्राप्त हुए बच्चों। अब इन युग्मकों का, नर और मादा युग्मकों का अब हम क्या करेंगे, संकरण करवाएंगे और प्राप्त करेंगे F2PD। तो बच्चों देखिए 4 तरीके के युग्मक प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें कॉलम बनाने हैं, और कॉलम बनाने हैं बच्चों 5-5, 5 तो क्षैतिज में और 5 ही ऊर्ध्वाधर में। हम इनको बड़े बड़े बना लेते हैं बच्चों। ये तो युग्मक के लिए बना रहे हैं हम, इधर ये भी हमारा युग्मक के लिए है।
अब देखिए हम इसको बड़ा बड़ा करके बनाएंगे जिससे हमारा इजीली आ जाए। तो एक कॉलम तो हमने ऊर्ध्वाधर में ये लिया। अब हम ये जो हमारे युग्मक है उनको मिटा रहे हैं। और हम 2 कॉलम और बना लेते हैं बच्चों, जिससे कि आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमने टोटली 5 कॉलम बनाए खड़े हुए। अब हमें ऐसे ही लेटे हुए कॉलम भी बनाने हैं, कितने? 5। आगे वाला छोटा बनाएंगे और पीछे वाला बाकी के 4 हैं वो बड़े बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये हमारा 1 2 3 और 4 कॉलम बन जाएंगे बच्चों। आप भी अपनी कॉपी में इस तरीके से कॉलम बनाइए, आपको इंटरेस्ट आएगा ये बनाने में, आगे इसका संकलन करने में। साथ ही साथ आप बनाते चलिए कॉलम्स। देखिए हमने 5 तो खड़े और 5 लेटे हुए खाने बनाए हैं और आगे वाला हमने छोटा बनाया है, क्योंकि हम यहां पर लिखेंगे युग्मक। तो ये जो साइन है ये बता रहा है नर युग्मक को, और ये जो साइन होगा वो बताएगा मादा युग्मक को। तो हमने 4 तरीके के युग्मक मिले थे हमें, और चारों ही नर और मादा दोनों में लेंगे बच्चों, क्योंकि चारों ही क्या है? विप्रयासी लक्षणों के लिए हैं। तो सबसे पहले था हमारा, ध्यान कीजिएगा, हमारा आर और वाई वाला कॉम्बिनेशन था। तो सबसे पहले था हमारा कैपिटल आर और कैपिटल वाई। दूसरा था हमारा कैपिटल आर और स्मॉल वाई। आ रहा है ना याद? कॉपी में आपने बनाया है कैपिटल आर और स्मॉल वाई। इसी तरीके से अब हम देख सकते हैं स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। बच्चों आपको ऐसे क्या करने हैं? युग्मकों को लिखना है। और ये हमने तीर का निशान बना रखा है ना, ये वाला, ये किसके लिए बता रहा है? नर युग्मक के लिए। यहां हम मादा युग्मक बनाएंगे और वो भी ऐसे ही चारों के चारों होंगे। तो हमारा होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखिए सभी बच्चे ऐसे बनाइए। और अब हम देखेंगे सबसे पहले कौन करेगा संकरण। तो हम F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, यानी कि F1 पीढ़ी का संकरण करा रहे हैं, और हमें क्या प्राप्त होगी? F2 पीढ़ी। आपके सामने युग्मक रख दिए हैं, नर और मादा दोनों। और अब आपको सिर्फ संकलन कराना है। आप एक का करके चारों से करवाइए। जैसे हमने एक ये वाला ले लिया, अब हम इन चारों से इसका संकलन कराएंगे बच्चों। तो देखिएगा बच्चों, ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई है और कैपिटल आर कैपिटल वाई है। हम आर आर को एक साथ लिखेंगे, वाई वाई को एक साथ लिखेंगे। तो ये हमारा बना कैपिटल आर, ये वाला, और इसका ये कैपिटल आर बना रहे ना आप साथ में। और यहां पर ये है कैपिटल वाई और ये भी क्या है? कैपिटल वाई। ठीक है बच्चों, अब आपको इसी तरीके से बनाना है। आर आर को एक पास लिखोगे और वाई वाई को एक पास लिखोगे। तो यहां पर ये कैपिटल आर है ये वाला, और ये वाला है कैपिटल आर। यहां पर हम कैपिटल लेटर को पहले लिख देते हैं। तो ये कैपिटल वाई और ये है स्मॉल वाई। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और देखिए कैपिटल वाई। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हुआ हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
बच्चों ये मैंने आपको बनाना सिखाया है, आप सभी के सब अपनी कॉपी में इस तरीके से ही, अब नेक्स्ट इसका संकलन करेंगे हम उन चारों के साथ, तो सब अपनी कॉपी में बनाइए बच्चों, सभी को अपनी अपनी कॉपी में बनाना है इस तरीके से कॉलम बनाकर, और देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। देखिए इसका इसके साथ, अब इसका इनके साथ करेंगे तो आएगा कैपिटल आर, स्मॉल वाई। देख लीजिए आप, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। कैपिटल आर ये वाला, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसी तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों आगे, ये है कैपिटल आर, स्मॉल वाई। देखते हुए चलिए कि कहीं मैं तो गलत नहीं कर रही हूं, हो सकता है मैं भी तो गलत कर सकती हूं ना, तो आप देखते हुए चलिए कहीं पे गलती तो नहीं है कुछ। आगे देखते हैं बच्चों, कैपिटल आर और ये है स्मॉल आर, और कैपिटल वाई। इसी तरीके से हम देखते हैं कैपिटल आर ये वाला, और ये है स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ये भी सही है क्या? कैपिटल वाई आना चाहिए, बताइए जल्दी बताइए। नहीं, एक ही आएगा कैपिटल वाई, दूसरा कैसा आएगा? स्मॉल वाई। क्यों? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम, नेक्स्ट स्मॉल आर, कैपिटल वाई। दे रहा है, दिखाइए आपको। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही? चेक करते चलिए बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, अब इस आर वाई का इसके साथ कराएंगे तो ये होगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। आगे देखिए बच्चों हम, कैपिटल आर ये वाला, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इसके बाद देखिए बच्चों, ये है स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। आगे देखेंगे हम, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब आप पहले तो देखिए कि इसमें समयुग्मजी कौन कौन सा दिखाई दे रहा है, जिसमें दोनों युग्मक एक जैसे हों। तो एक तो हमें समयुग्मजी ये वाला दिखाई दे रहा है, देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई दिख रहा है ना समयुग्मजी। और बताइए बच्चों, और देखिए समयुग्मजी कौन सा नजर आ रहा है? देखिए, चाहे कोई सा भी हो, लेकिन ये भी कैसा है? समयुग्मजी। दोनों कैसे हैं? युग्मविकल्पी एक जैसे हैं। और जरा छानिए, देखिए अपनी आंखों से, एक ये वाला कैसा है? समयुग्मजी। दिख रहा है आपको? और यहां देखें तो ये भी कैसा है? समयुग्मजी। तो आपको समयुग्मजी कितने दिख रहे हैं बच्चों? देखिए जरा गौर से देखिए। अब देखिए, जहां कैपिटल आर और कैपिटल वाई है ना, वो अपने कैरेक्टर शो करेंगे, यानी कि वो गोल और पीले वाले होंगे। जहां पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ गए, वो कैसे होंगे? गोल और पीले। तो पहले तो हम आर देख लेते हैं, जहां पर गोल आएगा। तो आर यहां पर है, तो ये भी कैसा होगा? गोल। यहां पर कैपिटल आर आ रहा है, ये भी कैसा है? गोल। यहां पर कैपिटल आर आ रहा है, कैसा है बच्चों? गोल। ये भी कैसा होगा? गोल, क्योंकि कैपिटल आर आ रहा है। यहां पर भी कैसा होगा? ये भी कैसा होगा? गोल। ये भी कैसा होगा बच्चों? गोल होगा। कैपिटल आर आ रहा है, गोल, गोल। यहां कैपिटल आर आ रहा है, ये भी कैसा होगा? गोल होगा बच्चों। कैपिटल आर है, इसलिए कैसा होगा? गोल। यहां पर स्मॉल आर आ रहा है, तो ये कैसा होगा? झुर्रीदार। कैसा होगा? झुर्रीदार। दोनों ही कैसे हैं? स्मॉल आर। यहां पर भी दोनों कैसे हैं? स्मॉल आर, तो ये भी कैसा होगा? झुर्रीदार।
यहां पर कैसा आ रहा है, कैपिटल आर, तो ये कैसा होगा, गोल। यहां पर भी कैपिटल आर आ रहा है, तो ये भी कैसा होगा, गोल। यहां पर दोनों ही स्मॉल आर हैं, तो ये होगा झुर्रीदार, क्योंकि यहां पर कैपिटल वाला कैरेक्टर नहीं है। तो पहले हमने आर से रिलेटेड कैरेक्टर बता दिए, गोल और झुर्रीदार। दिखाई दे रहा है आपको, गोल और झुर्रीदार। तो बच्चों अभी वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। स्वागत है बच्चों आपका। तो अभी हम द्विसंकर संकरण देख रहे थे, तो हमने ये बताया कि कैपिटल आर जिसमें है वो होगा गोल, और जहां दोनों ही स्मॉल आर हैं वो होंगे झुर्रीदार। तो अधिकतर हमें गोल दिखाई दे रहे हैं, झुर्रीदार हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा झुर्रीदार कितने हैं बच्चों, 4। अब हम लेंगे पीले वाला कैरेक्टर, जहां कैपिटल वाई है वहां होगा पीला, और जहां दोनों ही स्मॉल वाई आ गए हैं वो होगा हरा। तो देखिए यहां पर भी कैपिटल वाई है, तो ये होगा पीला। कैपिटल वाई है, पीला, पीला, पीला। यहां पर भी कैपिटल वाई है बच्चों, देखिए ना, दिख रहा है ना आपको, तो ये कैसा होगा, पीला। यहां पर स्मॉल वाई आ रहा है बच्चों, दोनों ही स्मॉल वाई है, तो ये कैसा होगा, हरा, गोल व हरा। यहां पर कैपिटल वाई है, तो ये होगा पीला, और यहां पर दोनों ही कैसे हैं, स्मॉल, तो ये होगा हरा। कैसा होगा बच्चों, हरा। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोनों कैपिटल हैं, तो ये कैसा होगा, पीला। यहां पर ये कैपिटल आ गया, तो कैसा होगा, पीला। यहां दोनों ही कैपिटल हैं, तो ये होगा पीला। यहां एक कैपिटल आ गया, पीला। और यहां पर देखिए पीला, और ये देखिए दोनों स्मॉल हैं, तो ये होगा हरा। और यहां पर ये कैसा होगा बच्चों, पीला, और ये होगा हरा। तो इस तरीके से आप ये द्विसंकर संकरण के लिए टेबल बना सकते हैं और इजीली याद कर सकते हैं। तो आप पहले इसे बना लीजिए बच्चों, जिस तरीके से मैंने बनाई है। फिर आगे मैं आपको इसका लक्षण प्रारूप अनुपात बताती हूं, उसके बाद बताएंगे हम आपको जीन प्रारूप। तो बच्चों लक्षण प्रारूप में हम देखते हैं लक्षण प्रारूप, जो बाहर से दिख रहे हैं तो आपको ज्यादातर गोल और पीले दिख रहे होंगे, गोल पीले। उसके बाद दिख रहा होगा आपको गोल हरा, उसके बाद दिख रहा होगा आपको झुर्रीदार पीला,
और उसके बाद दिखेगा आपको झुर्रीदार हरा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं गोल पीले अनुपात, गोल और पीले कितने हैं। उसके बाद हम देखेंगे गोल और हरे, उसके बाद देखेंगे बच्चों हम झुर्रीदार पीले, और उसके बाद देखते हैं हम झुर्रीदार हरे। बाहर से देखने पे हमें 4 तरीके के वो दिखाई दे रहे हैं बीज। गोल और पीले, देखिए गोल पीला ही लिखा हुआ है ज्यादातर। उसके बाद गोल और हरा, उसके बाद देख सकते हैं हम झुर्रीदार और पीला, और उसके बाद लास्ट देख सकते हैं झुर्रीदार हरा। अगर हम गोल और पीले गिनने लगे तो काउंट करते हैं, देखिएगा गोल पीला 1 2 3 4, गोल और पीला ही देखना है हमें। 4 हो गए बच्चों, 5 यहां हरा है तो ये नहीं है, ये हुए 5 6 7 गोल पीला, 8 और 9। गोल और पीले कितने हैं बच्चों? 9। इसके बाद गोल और हरे आप काउंट कीजिएगा, गोल और हरे आएंगे 3। झुर्रीदार और पीले काउंट कीजिएगा, ये आएंगे 3, और झुर्रीदार और हरा आएगा सिर्फ मात्र 1। तो ये हमें प्राप्त हो रहा है लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात तो ये होगा 9:3:3:3:1। 9:3:3:1। अब आप देख सकते हैं, इसके बाद हम जीन प्रारूप देखेंगे तो जीन में देख सकते हैं हम एक कैरेक्टर तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई। तो इस तरीके से हम जीन प्रारूप अनुपात भी निकालेंगे। तो आप जीन प्रारूप अनुपात भी निकाल कर देखेंगे। तो अब हम ये टेबल मिटा देते हैं बच्चों, आपने कॉपी में बना ली होगी। और आप अपनी कॉपी से मुझे जीन प्रारूप अनुपात बताएंगे कितना कितना आ रहा है जीन प्रारूप। तो ये द्विसंकर संकरण का जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप अनुपात लिख रहे हैं हम, आपको याद करना है कितना होता है। तो द्विसंकर संकरण, और इसमें कौन सा अनुपात बता रहे हैं? लक्षण प्रारूप। और लक्षण प्रारूप अनुपात है बच्चों 9:3:3:1। इसके बाद हम जीन प्रारूप अनुपात देखेंगे। जीन प्रारूप, तो जीन प्रारूप होगा बच्चों 1:2:2:4। आप टेबल जो बनाई है आप उसको टेबल में देखिएगा बच्चों, तो आपको दिखाई देगा इस तरीके से ही अनुपात आएगा। निकाल कर देखना टेबल से 2:1:2:1। टोटल 16 होने चाहिए, क्योंकि हमने 4 कॉलम ऊपर लिए, 4 नीचे लिए और 4 बार ही हमने किए, तो 16 होते हैं टोटल अगर देखें तो। ये तो हम काउंट करके भी इसको अपनी गणना कर सकते हैं कि सही है क्या नहीं है। तो हम पहले लक्षण प्रारूप में देख लेते हैं। 9 और 1 10, 3 और 3 6, तो ये हो गए 16। इसी तरीके से हमारा जीन प्रारूप अनुपात भी हम देख लेते हैं सही है क्या नहीं है। 1 2 2 5 और 4 और 1 5 5 10 और 3 13 और 3 16। तो ये हमारा जीन प्रारूप अनुपात है किसमें? द्विसंकर संकरण में। और ये है हमारा लक्षण प्रारूप अनुपात। आपको यह अनुपात याद करना है बच्चों द्विसंकर संकरण का।
तो ये हमने द्विसंकर संकरण का अनुपात देखा। अब हम आपको थोड़ा सा नोट्स दिखा देते हैं जिससे कि आप नोट्स उतार लेंगे। कर लीजिए। और अब हम इसके नोट्स दिखा देते हैं आपको। देखिए, हमने आधे नोट्स तो आपको उस दिन दिखा दिए थे पिछली कक्षा में। अब हम ये नोट्स दिखा देते हैं। प्रभाविता का नियम, 3 नियम दिए थे मेंडल ने। प्रभाविता का नियम, तो हमने इसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे और F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे हमने प्रभावी लक्षण कहा था, और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहा था, और इस नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम। बच्चों, मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हम ये पहले देख भी चुके हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पृथक्करण अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम, कि 2 युग्मक एक साथ थे, जैसे कि लंबेपन का भी और बौनेपन का भी, दोनों एक साथ थे लेकिन दोनों ने एक दूसरे को इफेक्ट नहीं डाला। अगली जब हम F2 पीढ़ी में देखते हैं तो ये दोनों जो युग्मकों के लक्षण थे, जो विपर्यासी लक्षण थे, वो पृथक हो गए थे। तो F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण प्रकट होते हैं। जनन के दौरान युग्मकों के बनने के समय एक दूसरे से पृथक होना पृथक्करण कहलाता है। संकर संतति जो संकर F1 पीढ़ी में प्राप्त होती है वह विषम युग्मजीय होती है, और इसमें कारक युग्म के दोनों कारक एक साथ रहते हैं, बौनेपन का भी और लंबेपन का भी। लेकिन युग्मक निर्माण के समय एक युग्मक में एक ही कारक उपस्थित होता है, यानी कि एक दूसरे को संदूषित नहीं करते, इसलिए इसे कहा युग्मकों की शुद्धता का नियम। द्विसंकर संकरण हम बता रहे थे बच्चों आपको, और 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर किए गए हैं ये द्विसंकर संकरण। इसमें बीज का आकार और बीज का रंग लिया था, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, गोल और पीले और झुर्रीदार और हरे, RRYY, स्मॉल r स्मॉल y। तो ये कैसे थे? समयुग्मजी थे। हमें F1 पीढ़ी में गोल और पीले यानी कि विषम युग्मजी प्राप्त हुए। इसमें क्या हुआ बच्चों? गोल और पीला कैरेक्टर तो प्रभावी था, झुर्रीदार और हरा कैसा था? अप्रभावी। तो झुर्रीदार तथा हरा कारक कैसा था? अप्रभावी था। F1 पीढ़ी के जो हमें संतति प्राप्त हुई है उसका स्वपरागण कराया, आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। और F2 पीढ़ी में चारों कारक प्रकट हो जाते हैं, गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार हरे। F2 पीढ़ी के पादपों में लक्षण के अनुसार, अगर लक्षण प्रारूप अनुपात देखें तो अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, लक्षण प्रारूप अनुपात क्या क्या प्राप्त हुआ था हमें? 9:3:3:1। इसे ही द्विसंकर अनुपात कहते हैं। और जीन प्रारूप अनुपात देखें तो ये था 1:2, 4, 1:2, 1:1:2:1। आप इसे देख सकते हैं। टोटल जो होगा वो 16 होना चाहिए, और हमने ये कराया था, अभी संकरण कराया था। तो हम शुद्ध गोल पीले और शुद्ध झुर्रीदार हरे का करा रहे हैं। हमें संतति प्राप्त हुई है F1 पीढ़ी में, वो है विषम युग्मजी गोल और पीले, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। और हमने उसका फिर
सेल्फ पॉलिनेशन कराया, स्वय परागण कराया। स्वय परागण में देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, गोल व पीले, गोल व हरे, झुर्रीदार व पीले और झुर्रीदार और हरे प्राप्त हुए। अभी अभी टेबल भी बनाना सिखाया था आपको, तो आपने टेबल बनाना सीख लिया होगा बच्चों। तो आप इस तरीके से अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ये टेबल हमने बना ली है बच्चों। अब हम देखते हैं कि परिणाम क्या है। एकल संकर संकरण कराते हैं और द्विसंकर संकरण कराते हैं। इन परिणामों में हम ये याद कर सकते हैं कि लक्षण प्रारूप अनुपात एकल संकर संकरण में 3:1 प्राप्त होता है, द्विसंकर संकरण में होता है 9:3:3:1। इसके बाद हम जीन प्रारूप अनुपात देखते हैं। एक संकर संकरण में देखते हैं तो वो होगा 1:2:1 और द्विसंकर संकरण का होगा 1:2:2:4:1:1:2:1:1। हम देख सकते हैं बच्चों, ये कर सकते हैं इसको 12 दूनी 24। देखिए 12 दिखाई दे रहा है, 1:2 यानी कि 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24 और उसको क्या कर दो, 24 को 2 बार आधा आधा कर दो। तो यहां पर देखिए बच्चों 1:2, 1:2 बार बार प्राप्त हो रहा है और अनुपात 1। अब हम देखते हैं इसी से ही हमारा क्या आ रहा है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। सभी प्रकट हो रहे हैं, देखिए स्वतंत्र रूप से। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप इसे नोट कर सकते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और हमने पिछली कक्षा में आपको बता ही दिया था, संकर पूर्वज संकरण यानी कि बैक क्रॉस। और जब क्या होता है कि F1 पीढ़ी प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी के साथ भी संकरण करवाएं हम इसे, तो हम कहते हैं बैक क्रॉस। बाह्य संकरण में हमने कराया था F1 पीढ़ी का प्रभावी जनक के साथ। F1 पीढ़ी का किसके साथ कराया था बच्चों, प्रभावी जनक के साथ, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूं। बोर्ड पर भी आपको डिटेल में ये बता दिया था। तो हमें 50% समयुग्मजी और 50% विषम युग्मजी प्राप्त हुए, यानी कि जीन प्रारूप अनुपात प्राप्त हुआ था 1:1। और लक्षण प्रारूप में 100% ही कैसे थे, लंबे थे। आप देख सकते हैं बच्चों। इसके बाद हमने टेस्ट क्रॉस कराया था परीक्षण संकरण, और परीक्षण संकरण में हमने F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक यानी कि बोने पौधे से करवाया था संकरण, और हमें प्राप्त हुए थे विषम युग्म के लंबे और विषम युग्मजी बोने। मेंडल की वंशागति के नियमों का महत्व देख लेते हैं बच्चों। नियमों का महत्व क्या क्या है। अधिकांश हानिकारक घातक जीन होते हैं। कुछ हमारे शरीर में हानिकारक और घातक जीन होते हैं, वो अप्रभावी होते हैं, इसलिए वो होते हुए भी लक्षण प्रकट नहीं कर पाते और रोग नहीं हो पाता। पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना, जो जीन की संकल्पना है, उसको मजबूती मिलती है सेकंड नियम से, और इसी से ही नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। और देखिए बच्चों, अगर किसी के अंदर अनुपयोगी लक्षण हो तो हम संकरण के द्वारा अनुपयोगी लक्षणों को हटा सकते हैं और उपयोगी लक्षणों को एक ही जाति में लाया जा सकता है। और जो संतति प्राप्त होती है वो रोग प्रतिरोधी और फसलों का भी विकास किया जा सकता है। अच्छी फसलों का विकास कर सकते हैं हम संकरण से बच्चों। मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा सुजननी की मेंडल के नियमों पर ही आधारित है। तो बच्चों देखिए, तो ये हमारा जेनेटिक्स चैप्टर चल रहा था और आज ये कंप्लीट हो गया है। आपको नोट्स भी मैंने बता दिए हैं और बोर्ड पर भी पूरा क्लियर समझा दिया था, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे याद करेंगे और इसमें इंपोर्टेंट करेंगे आप मेंडल के तीनों नियम अच्छे से बिल्कुल
बढ़िया तरीके से याद करेंगे। और इसमें विभिन्न संकरण, द्विसंकर और एक संकर संकरण कराया, ये भी आप करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। ओके।